बेटे कॉपीज खोल लो। चल बेटे बेटे लास्ट टाइम ना प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया मोशन इन टू डायमेंशन में, और हमने कहां तक कर लिया? टाइम ऑफ लाइट, रेंज, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कोऑर्डिनेट, डिस्प्लेसमेंट सारी कर ली थी, मैक्सिमम हाइट कर ली। जो मेन चीज थी वो थी ट्रैजेक्टरी, मैंने को बताया था, जिसमें प्रूव किया था कि y⁻1 जो पार्टिकल ऐसे थ्रो कर रहे हैं किसी भी टाइम पे उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, दैट इज x, और कितनी हाइट पे पहुंचा, दैट इज। तो आप बॉडी को थ्रो करते हो, बॉडी आगे जाती है, वो हाइट पे भी कवर करती है और हॉरिजॉन्टल भी कवर करती है। हाइट की पावर कितनी है? देखो y⁻1 है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है? तो ये किसकी इक्वेशन होती है? पैराबोला, जिसमें एक वेरिएबल की पावर 1 होगी, सेकंड की कितनी होगी? 2 होगी। सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज पैराबोलिक इक्वेशन। ठीक है, और पेपर में 2 मार्क क्वेश्चन अकेला ट्रैजेक्टरी के ऊपर ही आता होता है कि शो दैट पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। तो हमें मेन डायग्राम तो ड्रॉ करनी है, साथ में सब यही लिखना है। अगर रेंज पूछ लेंगे तो रेंज वाला आर्टिकल भी लिख दोगे। इंडिविजुअल जितने भी पार्ट्स किए हैं हमने सारे 2-2 मार्क्स के हैं, और अगर 3 पार्ट इकट्ठे पूछ लेते हैं दे विल आस्क यू फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, याद रखना आपने। आगे है एनर्जी। प्रोजेक्टाइल जब मूव करेगा उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी बता सकते हो? जब कोई बॉडी को हम थ्रो करते हैं, वो मूव करती है, उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी जब वो हाइट पे जाती है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग डालो एनर्जी प्रोजेक्टाइल, काइनेटिक एंड पोटेंशियल लिखो। हमने एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालनी है। पेपर में न्यूमेरिकल आ सकता है इसके ऊपर, क्वेश्चन भी याद आएगा कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यहां कोई न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। नहीं, सिर्फ हेडिंग और जो बोल्ड है, बस थ्योरी नहीं लिखनी। ठीक है, लिख लो, पेपर में आएगा। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी पोजेस्ड बाय एंगुलर प्रोजेक्टाइल। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी पोजेस्ड बाय एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल के पास कितनी एनर्जी होती है? काइनेटिक हाफ mv²। अच्छा, इन्होंने देखो क्या कहा हुआ है, पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि जब मूव करेगा ना एयर है वहां पे, ना फ्रिक्शन है, ना हीट है, एनर्जी लॉस हो रही है। हमने इग्नोर किया हुआ है पहले, मैंने कल बताया था ना आपने। 2D मोशन प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, एयर को इग्नोर कर दो। ना एयर है, ना लाइट है, ना हीट है, ना साउंड है, कुछ नहीं है, एनर्जी लॉस होगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ये जो एनर्जी निकाल रहे हैं कहां पे निकाल रहे हैं? एट द हाईएस्ट पॉइंट। अपने कॉपी पे लिखो एट द हाईएस्ट पॉइंट। और मैंने लास्ट में बताया था प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? नोट चेक करो, बताओ। अगर उसको यू स्पीड से थ्रो किया था थीटा एंगल पे, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी सेम रहती है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है? हॉरिजॉन्टल सेम रहती है। कितनी होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? यू कॉस थीटा। ये जो एनर्जी निकाल रहे हैं कहां निकाल रहे हैं? हाईएस्ट पॉइंट पे। क्या एनर्जी अगर लॉस नहीं होती तो हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, सेम रहेगी ना। स्टार्टिंग में ग्राउंड पे है, काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल मिनिमम, हाईएस्ट पॉइंट पहुंचे, मैक्सिमम हाइट आ गई, पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक मिनिमम। उसके नीचे आएंगे, पोटेंशियल कम होती जाएगी, काइनेटिक फिर से। तो याद रखना आपने। तो ये आगे पहले एनर्जी, ये एच कौन सी वैल्यू पुट की है? ये एच की कल ड्राइव की थी हमने। ये कौन सी वैल्यू एच की? एट एनी हाइट है कि मैक्सिमम हाइट है? ये मैक्सिमम हाइट ड्राइव किया था ना। और ये फॉर्मूला लर्न भी करना आपने, ये सारे आपको लर्न होने चाहिए। वैल्यूज पुट कर दी, टोटल एनर्जी निकाल ली। तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? हाफ mu² sin स्क्वायर थीटा। ये एमसीक्यू पेपर में आ सकता है कि बोलते हैं कि प्रोजेक्टाइल तो हमने लॉन्च कर दी है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? एक ऑप्शन में sin स्क्वायर थीटा होगा, एक में sin थीटा होगा, एक में sin क्यूब थीटा होगा, एक में sin पावर 4 थीटा होगा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी होगी? sin स्क्वायर। ठीक है, क्या एनर्जी कभी नेगेटिव होगी प्रोजेक्टाइल की? ना मास में नेगेटिव होना है, u² भी पॉजिटिव, sin स्क्वायर थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव। सो एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो टोटल एनर्जी आ गई है। क्या टोटल एनर्जी वेरिएबल है? इसमें कोई वेरिएबल नजर आ रहा है? थीटा एंगल नहीं आ रहा ना। टोटल एनर्जी ऑलवेज हाफ mu²। और पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कितनी? हाफ mu² sin स्क्वायर थीटा। काइनेटिक क्या है? हाफ mu²। ये इंडिविजुअल फॉर्मूले टोटल एनर्जी सब पता होना चाहिए आपको, इनको ब्लॉक में लिख लो। जब न्यूमेरिकल करेंगे, मैंने आपको शीट भेज दी पहले सर्कुलर मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब उस शीट को करेंगे, सारे फॉर्मूले रिपीट हो जाएंगे।
ठीक है, अब नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट लिख लेना। नोट फॉर असर्शन रीजन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लिख लो। ये नोट किसके लिए? असर्शन रीजन क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि टॉपिक में आपको इन डेप्थ नॉलेज है कि क्या हो रहा है। जैसे आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी का, क्यों नहीं चेंज हो रहा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज होती बताओ? वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर जाती है, स्लो होती है, फिर नीचे आती है। वर्टिकल वेलोसिटी को कौन चेंज कर रहा है? ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, ये अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम, दिस इज लर्निंग, लर्न कर लेंगे हम कि यू cos थीटा रहती है। क्यों यू cos थीटा रहती है, चेंज क्यों नहीं होती? क्या रीजन होगा पेपर में कि अलोंग एक्स एक्सिस नो एक्सेलरेशन इज देयर, नो फोर्स इज देयर, बट वर्टिकल डायरेक्शन में है फोर्स के नहीं है? है, बिल्कुल, ठीक है। चलो नोट लिख लिया। अब ये सारे पॉइंट्स हमने नोट करने, बेटे पीछे आके बैठ जाओ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी प्रूव कर लिया हुआ हमने। कहते हैं अगर आपको किसी भी जगह पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछते हैं ना, तो क्या यूज करना है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 9th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ा था आपने कंजर्वेशन एनर्जी। तो बॉडी को जब ऊपर थ्रो करते हैं, ग्राउंड पे कौन सी एनर्जी होती है उसके पास? जब थ्रो किया था कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक। टॉप पे जाते थे, काइनेटिक कम होती है कि बढ़ती है? टॉप सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है? टॉप पे रुकता है, फिर वापस नीचे आता है। पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होती है? टोटल एनर्जी क्या रहती है? प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेस देयर। हम एयर को इग्नोर किया हुआ है, ग्रेविटी कभी एनर्जी लॉस नहीं करवाती, ठीक है। तो देखो पेपर में पहला नोट किया है कि जब भी आपको पेपर में वेलोसिटी पूछेंगे ना किसी भी लोकेशन पे, तो क्या टेक्निक यूज करनी है? एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, लिख लो ये। स्टार्टिंग में जब लीव किया था कितनी एनर्जी थी? हाफ एम यूज के। जब बॉडी स्मॉल h हाइट पे पहुंची तो वेलोसिटी कितनी होगी? v। टोटल एनर्जी एट ग्राउंड, टोटल एनर्जी एट हाइट इक्वल होगी। तो यहां से निकाल लोगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, बेटे निकल जाएगा ये कब यूज करना है? जब वेलोसिटी एट एनी हाइट पूछेंगे। अगला क्या है, पढ़ो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिखो एमसीक्यू। ये जेई के पेपर में क्वेश्चन आता है, ये वाला नीट के पेपर में, ठीक है। मैंने को जो शीट भेजी है सारी प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन है, 2023 2024 की है सारे, उसमें आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा। अगर आपने दो प्रोजेक्टाइल थ्रो किए सेम वेलोसिटी से, एक को 30 डिग्री पे, एक को कितने पे? 60 डिग्री पे, दोनों की रेंज क्या आएगी? सेम, ठीक है, या प्रूव करके भी देख सकते हो। अगर एक एंगल थीटा है, दूसरा कितना है? ये दो एंगल कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री है कि सप्लीमेंट्री? तो अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो तो आपके पास जो रेंज आती है वो सेम आती है कि डिफरेंट आएगी? बोलो, सेम आएगी रेंज, ठीक है। तो ठीक हो गया, ये नोट कर लो इसको। ठीक है, ये हो गया। अगला मैक्सिमम रेंज। बॉल को बैट्समैन ने दूर से दूर थ्रो करना है, हिट करना है, तो बैट्समैन क्या करेगा? कितने एंगल पे बॉल को हिट करेगा? 45 डिग्री। अगर इंक्लिनेशन ज्यादा होगी ना तो बॉल ऊपर पहुंच जाएगी, रेंज कम कवर करेगी। आपको चाहिए रेंज ज्यादा करवानी है तो कितना एंगल होना चाहिए? और क्यों चाहिए? बिकॉज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है ना फॉर्मूला। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है पता आपको? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अपनी कॉपी पे लिख लो। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और कितने एंगल पे होती है? तो अगर 2 थीटा 90 तो थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। ये अपनी याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होगी? 45 डिग्री पे। और रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? यू स्क्वायर बाय जी। ये शीट में क्वेश्चन भी है, उसके में आपको मिल जाएगा। मेन फॉर्मूला आपने ये लर्न करना है, थीटा 45 पुट करोगे आंसर आ जाएगा। और आप बताओ, अगर बॉडी को आपने मैक्सिमम हाइट पे थ्रो करना है तो कैसे थ्रो करें? ऐसे थ्रो करें कि इंक्लाइन थ्रो करें? तो तब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल होगा? तो सिंपल लॉजिक है कि अगर बॉडी को ऊपर से ऊपर भेजना चाहते हो तो कैसे थ्रो करोगे? वर्टिकली अपवर्ड। जब आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना? 90। और वर्टिकल के साथ, वर्टिकल भी ऊपर है, बॉल भी ऊपर जा रही है, कितना एंगल दोनों? 0। तो पेपर में एमसीक्यू आते हैं कि अगर आपने मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अचीव करनी है तो एंगल विद हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री एंड एंगल विद वर्टिकल 0 डिग्री। अपनी कॉपी में लिख लो, एमसीक्यू है क्वेश्चन सारे।
ये पहले 2 यूनिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, बोर्ड्स के लिए भी और कंपटीटर में भी हर बार क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। और ये देखो बॉडी को यहां से थ्रो किया था, ग्राउंड से जो एंगल नोट किया वो एंटी क्लॉकवाइज थीटा है कि क्लॉकवाइज थीटा है? जब बॉडी यहां पे हिट की ग्राउंड पे, वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है? और ये जो एंगल है नोटेड है, ये क्लॉकवाइज थीटा है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, नेगेटिव के पॉजिटिव? मीन दिस इज माइनस थीटा, दिस इज, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा कि 2 थीटा आएगा? एक थीटा है, ऐसे ही है ना, और एक क्या है, माइनस थीटा में से थीटा माइनस करो, -2 थीटा, कितना आएगा? तो पेपर में सिंपल सा एमसीक्यू आना है, कहते हैं बॉडी को 30 डिग्री पर रिलीज किया, जब वो ग्राउंड पे जाकर हिट करती है तो उसके एंगल में टोटल चेंज कितना आया? क्या आंसर आएगा, 0 के 60 डिग्री? समझ लगी क्यों आया? एंगल स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? एंगल वेक्टर है, लिख लो अपनी कॉपी पे, टॉप पे लिख लो, एंगल वेक्टर है। पॉजिटिव कब होता है एंगल, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? और क्लॉकवाइज क्या होगा? यहां पे ये बेस लाइन से जो एंगल नोट किया था ये क्लॉक था कि एंटी क्लॉक? और वो, तो इसलिए ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो याद रहेगा आपको कि इफ अ बॉडी थ्रोन एट 50 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एंड हिट द ग्राउंड आफ्टर सर्टेन टाइम, देन व्हाट इज द चेंज इन द एंगल? 0 के 100, ठीक है, लग गया पता? तो नोट्स जो लिखे हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इनमें सीधे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। बेटे हो गया प्रूफ ये चीज? अब एक और चीज पूछी हुई है, लिखो, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम for angular projectile, for angular projectile complete journey? What is the change in momentum for angular projectile for complete journey? आप मेरे को बताओ, यहां से जब थ्रो किया था उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? u के u cos थीटा कि u sin थीटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा के साथ है, थीटा के साथ वाला cos होता है कि sin होता है? cos। जब ग्राउंड पे गिरे थे तब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था, चेंज हो रहा है हॉरिजॉन्टल। तो क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है? क्या हॉरिजॉन्टल मोमेंटम में कोई चेंज आएगा? अपनी कॉपी पे लिखो, चेंज इन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑलवेज 0, चेंज इन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑलवेज 0। बट आप बताइए यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है स्टार्टिंग पॉइंट पे? यही है, u sin थीटा। और जब ग्राउंड पे गिरे हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी नीचे हो गई है कि ऊपर है? नीचे डायरेक्शन नेगेटिव है तो कितनी होगी वर्टिकल वेलोसिटी फाइनल? एक पॉजिटिव है, एक क्या है? इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा कि 2u sin थीटा आएगा? 2u sin। लिखो, चेंज इन वर्टिकल वेलोसिटी, ये ड्रॉ कर लेना साथ में, ये दोनों लिख लेना साथ में, और कितना आएगा? 2u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आ रहा, वर्टिकल में चेंज आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है? 2u sin थीटा। और मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा? मास से मल्टीप्लाई। ये केस स्टडी क्वेश्चन है, पिछले साल 2 बार पेपर में आई है ये सेम एमसीक्यू। प्रोजेक्टर बनाई हुई थी, एक एमसीक्यू था, उसमें पूछा था व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द जर्नी? 2u sin थीटा। व्हाट इज चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी? 0। सुनो मेरी बात, क्या कह रहा हूं, एक मैं वर्ड यूज करो, चेंज इन वेलोसिटी। जब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा, एम आई टेकिंग डायरेक्शन इनटू कंसीडरेशन और नॉट? अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और अगर स्पीड की बात कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्टाइल की जितनी स्पीड u से रिलीज किया है ग्राउंड पे भी u से हिट करेगा क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अपनी कॉपी पे लिखो, वहां पे लिख लें चेंज इन वर्टिकल वेलोसिटी 2u sin थीटा। नीचे लिखो, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड 0, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड मोमेंटम इज 0। क्या अगर कोई पूछे मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आ रहा है? नहीं, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड स्पीड ऑफ स्पीड एंड मोमेंटम 0। अगले में लिख लो, बट चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी एंड मोमेंटम इज 2v sin थीटा एंड 2mv sin थीटा। 2
2v sin थीटा एंड 2mv sin थीटा, ये सारी चीजें सेम लिखी हुई हैं। अब आपको ये चीज क्लियर है ना, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है कि नेगेटिव में है? और वाई कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बट वाई पता लग गया नेगेटिव क्यों आया। आई कैप जे कैप क्लियर है कहां से आ रहे हैं? नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये आपका होमवर्क है, हेडिंग डाल लो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये बेटे सारा आपने करना, ठीक है? जैसे एंगुलर किया था ना हमने, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी निकाल रहे थे, रेंज निकाल ली थी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा था, सेम करना है। ये कौन सी एग्जांपल है कि आपके पास ना ये बॉल है या ऑब्जेक्ट है, आपने इसको एंगल पे नहीं थ्रो करना, आपने कैसे थ्रो किया इसको? हॉरिजॉन्टल। कैसे किया? तो यहां से ये ऐसे गिरी, स्टार्टिंग पॉइंट पे इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी है कोई? सिर्फ क्या है? पिछले केस में वर्टिकल u sin थीटा था, हॉरिजॉन्टल क्या था? u cos थीटा, इसमें u ही है बस। एक्सेलरेशन है कोई x एक्सिस के लॉन्ग? y एक्सिस के लॉन्ग क्या है? -g के +g। यहां से यहां पे जाके गिरेंगे, ये क्या होगा? रेंज, कितनी दूर जाके गिरे। यहां से यहां आने का टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। किसी भी टाइम t पे पहुंचे p पॉइंट पे, यहां से यहां तक क्या ट्रेवल हुआ? x, ये क्या हुआ? y। ठीक है, जैसे प्रीवियस किया था ना, ट्रेजेक्टरी निकाली थी, सारे केसेस निकाले थे, तो यू कैन क्लियरली सी, सारे आपके नोट्स में हर एक चीज गिवन है। पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन करेंगे, टाइम पीरियड निकाल लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ठीक है, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट, कोऑर्डिनेट्स, हर चीज निकाल लेंगे। बॉडी को हमने थ्रो करना है, आप फ्यूचर में 0.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद बॉडी कहां पे पहुंची है वो भी ट्रैक कर सकते हो, बॉडी कितने डिस्टेंस पे होगी वो भी लोकेट हो जाएगा, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगी, बॉडी की वेलोसिटी भी पता चल जाएगी। क्या इस केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी? क्या इस केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं। प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज अनलेस एयर ना चल रही हो। अगर हवा चल रही होगी, अगर इन डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ऑपोजिट होगी तो, बट हमने ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं करना। आपको कोई क्वेश्चन ना कंपटीशन में ना आपको बोर्ड्स में आना, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आना, ठीक है बेटे? कोई डाउट है यहां तक? ये आपका होमवर्क है, ये सारा आपने करना है, ठीक है? तो आप देख लो एक बार स्क्रीन पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जैसे किया था वैसा ही सब कुछ है, ठीक है ना? ट्रेजेक्टरी भी आ गया। क्या ये पैराबोलिक नेचर है कि नहीं है बताओ ट्रेजेक्टरी इक्वेशन? क्योंकि y पावर 1 x पावर कितनी है? 2। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है? अपवर्ड पैराबोला के डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, ऐसा ही है ना, ठीक है? वैसे हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल में भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की थी, इसमें भी आ गया, हो जाएगा ये सारा काम। ये सारा आपका होमवर्क है, रेंज निकालनी, फॉर्मूले अपनी शीट पे नोट कर लेना, सारे सब यूज होना यहाँ पे, ठीक है? अब आगे डालो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में नहीं आएगा बट ये कंपेरेटिव पेपर में आता है, ठीक है? सिर्फ हेडिंग देख लो, सिर्फ समझ लो क्या होता है, बोर्ड में आपको नहीं मिलना क्वेश्चन इसके ऊपर, बट आपको पता होना चाहिए कर क्या रहे हैं, सिर्फ हमें एक आइडिया होना चाहिए क्या चीजें चल रही है। प्लेन हॉरिजॉन्टल है कि इंक्लाइंड है? इंक्लाइंड प्लेन है ना? इंक्लाइंड प्लेन की क्या प्रॉब्लम होती है? बॉडी ने ऐसे आना है, बॉडी ने अगर इंक्लाइंड ना होता तो ग्राउंड पे जाके हिट करना, क्या करना था? ग्राउंड पे जाके। अब बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे हिट कर जाएगी, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए अपने एक्सिस को टिल्ट करना पड़ता है। अभी मेरा एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ऊपर है, ये एक्स एक्सिस ऐसे ही है ना, बट जब इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन करेंगे ना तो क्या करेंगे? अपने एक्सिस को ऐसे टिल्ट कर लेंगे। अब मेरा एक्स एक्सिस ये होगा, वाई एक्सिस, और जो मेरी एक्सेलरेशन लग रही थी बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही थी ना, उसके भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। बस ये प्रॉब्लम होगी कि प्रीवियस केस में एक्सेलरेशन वाज डाउनवर्ड ओनली और हमने सिर्फ ऐसे ही स्टडी किया था हॉरिजॉन्टल एंड, बट जब इंक्लाइंड प्लेन आता है हमें इसको क्या करना पड़ता है, उसे सारे फॉर्मूले बदल जाएंगे, ठीक है? बोर्ड्स में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है? सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। हाँ, कंपेटिटिव की प्रिपरेशन करोगे तो आपको करना पड़ना है ये क्वेश्चन, और इसके फॉर्मूले थोड़े बड़े बल्कि से होते हैं, बड़े बड़े, वो फॉर्मूले लर्न नहीं करते। जैसे डेरिवेशन सिखाई है आपको एंगुलर की, वैसे ही करनी है। कैसे प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन की थी? पहले हॉरिजॉन्टल मोशन अलग से स्टडी किया था, वर्टिकल किया था, आंसर्स निकाल लेते, ऐसे किया था ना, ठीक है? बोर्ड्स में नहीं क्वेश्चन आने वाला, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए था ये वाला, ये आएगा नहीं। इन्होंने शॉर्टकट सारे बताए हुए हैं कि अगर आपने नया टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो थीटा की जगह क्या आना? थीटा माइनस अल्फा। अल्फा कौन सा एंगल है?
इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल ऊपर उठ गया, दैट इज अल्फा, बस आपने वो एंगल पुट करना, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड के बोर्ड्स में नहीं आने वाला ये क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हारे स्कूल बोर्ड में नहीं आएगा, कंप्यूटर में हाँ वहां आ सकता है क्वेश्चन, और अगर हमें न्यूमेरिकल मिलेगा तो हम जरूर करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। वो क्या था ऊपर वाला, ग्राउंड से ऊपर फेंका था, ठीक है ना, ग्राउंड से था ना ऊपर, अगले वाला केस क्या है पढ़ो, ऊपर से नीचे आ रहा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा नया टॉपिक होगा आज का, सर्कुलर मोशन। तो बेटे हेडिंग डाल लो, प्रोजेक्टाइल मोशन बस इतना ही था, वो हमने कंप्लीट कर लिया सारा, उसमें कुछ नहीं रह गया। आप बताओ कि बॉडी सर्कल में कब मूव करती है, कोई कंडीशन होती है सर्कल में मूव करने की, क्या क्या पता सर्कुलर मोशन के बारे में आपको? बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है तो उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन पता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन मोशन? डायरेक्शन चेंज एट एवरी पॉइंट। तो अपनी कॉपी पे लिख लो या नोट्स पे लिख लो कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है, डायरेक्शन चेंज एट एवरी पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी डायरेक्शन सेम नहीं रहनी, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्राइब अ मोशन इन विच डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी मोमेंट, विच मोशन? सर्कुलर मोशन। और कुछ पॉइंट? बिल्कुल ठीक है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या है ये? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वेलोसिटी तो चेंज होनी है, बट स्पीड क्या रहेगी? पेपर में क्वेश्चन आए, कैन स्पीड रिमेन कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंज, इज इट पॉसिबल? क्वेश्चन पेपर में आता था ये, लिख लो, कैन स्पीड रिमेन सेम बट वेलोसिटी चेंजेस, कैन स्पीड रिमेन सेम बट वेलोसिटी चेंजेस, इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? बताइए कौन से मोशन में? सर्कुलर के यूनिफॉर्म सर्कुलर? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर में बॉडी की स्पीड क्या रहेगी? आपको पता है, जैसे फैन है, फैन यूनिफॉर्म स्पीड पे रोटेट कर रहा है ना, तो फैन के विंग के ऊपर एक मैंने मार्क लगा दिया, डार्क कर दिया, जो फैन घूमेगा वो मार्क सर्कल में घूमेगा, आपको पूरी सर्कल नजर आएगा यहाँ पे, और उसकी स्पीड सेम रहेगी कि डिफरेंट होगी? तो किसकी एग्जांपल होगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और कोई पॉइंट सर्कुलर मोशन के बारे में? क्या बॉडी अपने सर्कल में मूव करेगी कि उसको कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, कोई एक्सेलरेशन होगी? क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? वेलोसिटी जब चेंज होती है बॉडी पे एक्सेलरेशन लगती है, बट ये वाली जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, क्या वो स्पीड चेंज कर रही है? वो क्या चेंज कर रही है? वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है? स्पीड के डायरेक्शन। अपनी कॉपी पे लिख लो, वी नीड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लिखो, वी नीड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए फॉर चेंजिंग डायरेक्शन बट नॉट चेंजिंग स्पीड, फॉर चेंजिंग डायरेक्शन बट नॉट चेंजिंग स्पीड, नहीं चेंज करनी बट डायरेक्शन चेंज करनी, हमें ये चीजें चाहिए, ठीक है। उतरी बैठ से, ठीक है जी। अच्छा, और कोई पॉइंट? बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, और कोई पॉइंट चल रही है? और कोई पॉइंट? बॉडी का डिस्टेंस सेंटर से हमेशा क्या रहेगा? बॉडी इस तरीके से मूव करेगी, इट इज ऑलवेज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, लिख लो, ये लिखा होगा। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, तो कौन सा मोशन होता है? ठीक है, तो पेपर में हो सकता है, पेपर में आपको एग्जामिनर कह दे राइट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर बीइंग इन सर्कुलर मोशन। पहला सर्कुलर मोशन कंडीशन क्या है? डायरेक्शन चेंज एट एवरी पॉइंट, वी नीड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वी नीड डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फिक्स्ड फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एवरी टाइम। क्या ये डिस्टेंस कम ज्यादा हो गया तो बॉडी सर्कल में होगी? पहले यहाँ पे अचानक यहाँ आ गई, फिर यहाँ चलेगी, तो ये तो जिगजैग बन गया, सर्कुलर तो नहीं बना ना। तो पॉइंट क्लियर हो गया। और जो फिक्स्ड पॉइंट से बॉडी तक के डिस्टेंस होता है, क्या बोलते हैं इसको? रेडियस, ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ कि सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर की और एक फोर्स होना जरूरी होता है, जिसको क्या बोलते हैं? बेटे हम जब टर्न करते हैं ना एक्टिवा पे, नॉर्मल स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, तो अभी बेंड करते हैं इधर, हाँ इंटेंशनली मैं इधर हो जाऊं तो बाइक इधर बेंड हो जाएगी इंटेंशनली। अगर टर्न करेंगे तो क्या होता है? हमारी बॉडी बाहर जाती है और टू व्हीलर क्या रहता है? अंदर को। कौन फोर्स होती है टू व्हीलर को इधर बेंड करती है?
ठीक है, तो जब भी आप अपनी डायरेक्शन चेंज करोगे कौन सी फोर्स अपेयर होगी, क्योंकि ये वाली फोर्स सिर्फ क्या चेंज करती है, डायरेक्शन, इसका और कोई काम नहीं है। अगर मैं किसी चीज को पुश पुल करूं, आई एम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड, ब्रेक लगा, हाँ जी नहीं, अगर मैं अपनी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करूं तो मेरे पास फोर्स लग रही है, बट अगर मैं अपनी स्पीड डिक्रीज इंक्रीज नहीं कर रहा, ओनली डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, तो कौन सी फोर्स लग रही है, ठीक है, लो बैटरी, ठीक है, चलो। अच्छा बेटे ये कुछ चीजें बताई हुई हैं, इनको पढ़ लेते हैं। कहते हैं अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टाइप के फोर्स लगते हैं, कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, फ्रिक्शन, रिएक्शन, टेंशन। मैं सभी के एग्जांपल बताता हूं। एटम सेंटर पे कौन है, न्यूक्लियस, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कौन होता है, सर्कल में घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इन दोनों में कोई कॉन्टेक्ट तो है नहीं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है, कौन सी फोर्स है, आगे। और मोशन कैसा है, इसका मीनिंग सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कोई फोर्स रिक्वायर्ड होती है। एटम में वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक में, एटम में किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक। सेम चीज, ये फैन रोटेट कर रहा है, फैन के अंदर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है रोटेट करवाने के लिए। किसी चीज को अगर रोटेट करवा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल है, आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया, वो सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। क्लास 10 में किया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, याद है, उसमें हमने पढ़ा था ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये क्या होता है, करंट, और फोर्स करंट की डायरेक्शन में लगती है कि परपेंडिकुलर लगती है। अगर फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर होगी तो बॉडी कैसा मोशन फॉलो करेगी, अपनी कॉपी पे लिख लो, when force act perpendicular to motion, when force act चल दे perpendicular to motion, अगर फोर्स मोशन देखी है परपेंडिकुलर है, then body trace circle, then body trace circle, बॉडी केड़ा पाथ फॉलो कर दी है, सर्कुलर, कोई डाउट है विच, ठीक हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स, आपने चार्ज को रिलीज करना है मैग्नेटिक फील्ड में, उसे सर्कल में घूमना शुरू कर देना है। और ये प्रिंसिपल यूज करके पता क्या बनाते हैं, आपने सुना हुआ जो कैंसर ट्रीटमेंट करवाते हैं, रेडियोथेरेपी करवाते हैं, या कई स्टोन की सर्जरी होती है बिना कट लगाए, पता है स्टोन है लेजर दे नाल, एक्चुअली वो लेजर नहीं होती, वो फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल होते हैं जो हम स्किन पे हिट करते हैं, बिना स्किन कट किते वो सीधे ट्यूमर ते या स्टोन ते हिट करेगा, स्टोन को तोड़ देगा, तो फिर पानी पियांगे और यूरिन दे विच क्या होगा, निकल जाएगा। ऐसे होता है। पथरी अगर वड्डी हो जाए ना, यूरिन च पास आउट नहीं हो रही, तो की करना होता है, यहाँ पथरी का साइज छोटा कर दो या उन्होंने कट लो। अगर तुम ऑपरेशन नहीं करवाना तो डाइन के अकाउंट की करो छोटा छोटा करने से मेडिसिन भी ले सकते हैं, मेडिसिन नहीं लेनी तो की करवा लो रेडियोथेरेपी। स्टोन के ऊपर फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल हिट करेगा, उसके साइज में क्या करेगा, और वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। अब इतनी फास्ट चार्ज पार्टिकल को भेजना है कि वो बिना कट लगाए अंदर क्रॉस कर जाए, उसको स्पीड अप करने के लिए क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और वो भी यही प्रिंसिपल होता है, +2 में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी +2 में, ये भी +2। फ्रिक्शन अभी पढ़ोगे इसी चैप्टर में, ठीक है। आपने देखा हुआ कि जब भी कोई हाईवे होता है, हाईवे जो टर्न आता है, हाईवे ऐसे बेंड हो जाता है। रोज गार्डन सीन जीता है पहला सड़क सीन, अभी बेंड हो जाता है ना, ऊपर पुल जो नवा चढ़ो, टर्न करना तो ऐसा बेंड हो जाओगे बेटे। टर्न के साथ हमने तो बेंड होना ही होना था, टर्न ही बेंड करता, उसका कारण की है वो असं पढ़ांगे। वो की कारण है, दैट इज फ्रिक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। क्या कारण है, फ्रिक्शन एंड, ये हमें आगे पढ़ना है कि रोड टर्न पे बेंड। क्या हमारी लोकल सिटी की रोड बेंड होती टर्न पे, हाईवे की क्यों बेंड होती है, क्योंकि स्पीड ज्यादा है। अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा हुई और रोड बिल्कुल स्ट्रेट हुई, देयर चांसेस की गाड़ी क्या हो जाए, स्किड कर जाए। गाड़ी को स्किडिंग से प्रोटेक्ट करना है, रोड को क्या कर देते हैं, बैंकिंग। क्या वर्ड यूज करते हैं, बैंकिंग। इस साल 3 नंबर क्वेश्चन आया था ये बैंकिंग के ऊपर, हमने इस चैप्टर में करना है। टेंशन फोर्स बेटे तुम देखी हुई है, कांटी पाते जी पत्थर के नाल घुमाते, सर्कल में वो घूम रही कांटी, ते जी धागा या डोर लगाई है, जो घुमाते और डोर टाइट होती है कि लूज होती है। जब भी आपने किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है, उसने क्या प्रोड्यूस होना है, क्या प्रोड्यूस होना है बेटे, रॉड है फैन दी, फैन ने वेट रॉड को की कर रहा है, नीचे खींच रहा है, क्या रॉड टूट रही है, फैन का वेट रॉड को क्या कर रहा है, नीचे पुश कर रहा है, रॉड के अंदर की डेवलप हो रही है। जब भी आप किसी चीज को स्ट्रेच करते हो, उसमें क्या डेवलप होता है, बताओ। इस रॉड की टेंशन ज्यादा होगी कि नायलन वायर की ज्यादा होगी कि कॉटन वायर की,
रॉड स्टील है ना, स्टील के अंदर टेंशन बहुत ज्यादा है, तो जब हम किसी चीज को ऐसे घुमा रहे हैं तो वायर स्ट्रेच हो गई, उसमें क्या डेवलप होगा, टेंशन, वो भी क्या करवाएगी, सर्कल। मीन सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग तरीके बताए हुए, देखो ये पहला फोर्स एटम, ये कौन है, चार्ज आ रहा है v वेलोसिटी से, ये क्रॉसेस का मीनिंग पता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, अंदर को मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, सर्कल के स्ट्रेट, इसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी कि लगेगी, बट कौन लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक। गाड़ी आ रही है, टर्न कर रही है, बड़ा सेफ टर्न हो गया, कौन है, फ्रिक्शन। और यार देखा होगा वो डेथ ट्रैप होता है, वो बाइक लेके जाते हैं, पूरा उसको घुमा के लेके जाते हैं, ऐसे होता है ना, उसके इसमें सर्कल में कौन घुमाता है, रिएक्शन फोर्स, कांटी घुमाती, टेंशन, ठीक है। सन के राउंड अर्थ सर्कल है कि नहीं है, बट क्या कौन सी फोर्स है दोनों में, ग्रेविटेशन। तो इन सभी केसेस में जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स। 3 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन है सिलेबस, डराइव एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। आपके सिलेबस में फाइनल मार्क 70 में 10 to 15 मार्क तक की डेरिवेशन आनी है, 15 नंबर दिए, 15 तो 2-3 नंबर शायद ज्यादा ही हो जाए, बट 15 भी पक्का आएगी, ठीक है। उनमें से एक डेरिवेशन प्रोजेक्टाइल वाली जो मैंने करवा दी आपको, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आपको होमवर्क दे दिया हुआ है जो आपने करना है, उसके बाद इस चैप्टर में जाएगी सेंट्रीपिटल। बट ये क्लियर हो गया, अपनी कॉपी पेन के नाम लिख लो बस, ठीक है, आपको नाम पता होना चाहिए, कर लोगे सारा हो जाएगा। शुरू करते हैं, पहला हेडिंग डाल लो भाई, मैं यहां से यहां तक पहुंचा, मैंने क्या ट्रेवल किया, स्ट्रेट किया तो डिस्प्लेसमेंट, अब मैं ऐसे रैंडमली जा रहा हूं, ऐसे मेरी कोई फिक्स डायरेक्शन है, तो मैं यहां तक आ गया, वहां से मैंने क्या ट्रेवल किया, रैंडमली, डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट दोनों किए, मैंने पाथ क्या ट्रेवल किया, डिस्टेंस, बट स्टार्टिंग पॉइंट से मेरे तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, मतलब व्हेनेवर वी मूव वी ऑलवेज कवर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो मे बी नेगेटिव, बट डिस्टेंस जीरो कब होता है, जब हम रुके होते हैं, अगर मूव ही नहीं करेंगे तो डिस्टेंस भी जीरो, ठीक है। ये कौन से डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा, क्योंकि जब सर्कल में मूव करेंगे, यहां से यहां तक मूव किए, तो कितना एंगल चेंज हुआ, कितना एंगल चेंज हुआ, यहां से यहां तक 90, फिर यहां तक 180, यहां तक 270 और वापस आए। तो जब बॉडी सर्कल में घूमती है ना, इट कवर एंगल, क्या कवर करती है, उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलती पे वीडियो, ठीक है, समझ लगे पहला, अपनी हेडिंग डालो कॉपी पे, हेडिंग डायग्राम फॉर्मूला, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत इजी है, आपने कितनी आर्क कवर की है, आर्क पता आपको क्या होता है बेटे, एच ओ दी पी तो क्यू तक गए हैं, दिस पी क्यू इज आर्क, लेंथ नोट कर लोगे, और रेडियस कितना है, आर होगा। अगर आपने आर्क को रेडियस से डिवाइड किया, क्या मिलेगा, एंगल, और ये एंगल डिग्री में मिलेगा कि रेडियन में मिलेगा, एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन, तो एंगल किसमें बनना है, रेडियन में। 90 डिग्री कितने रेडियन होता है, π/2, 1 डिग्री कितना होता है, पाई, और 273 π/2, 362 पाई, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव कब होगी, मीन्स आप यहां से ऐसे जा रहे हो तो पॉजिटिव, अगर ऐसे जाओगे, देखो थंब मेरा ओपन एयर में है ना, पॉजिटिव, अगर मैं क्लॉक जाऊं, थंब क्या है, इनटू द बोर्ड, दैट इज नेगेटिव। आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव होता है, आउटवर्ड और इनवर्ड नॉर्मल क्या होता है, नेगेटिव। बेटे देख लो सामने, गला बाचो हो गए, कोई गल नहीं, तुम चल जाओ, तारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम जा सकते हो, चलो बेटे कर ले नोट, हेडिंग डायग्राम फॉर्मूला, ठीक है। और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ो क्या है, वेक्टर है ना, और लार्ज क्या होती है, स्केलर, ठीक है। थोड़ी डिस्प्लेसमेंट होगी तो वेक्टर ट्रीट करके चलना है। बेटे फ्रीक्वेंसी पता आपको क्या होती है, क्लास 10th में किया हुआ है, 9th में फ्रीक्वेंसी, स्टैटिस्टिक्स में क्या होती है फ्रीक्वेंसी, बेसिक मीनिंग नंबर ऑफ रेपिटेशन। जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगी, ये क्या, ये फैन अपनी रोटेशन को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो जो मोशन पीरियोडिक लिख लो, wherever motion is periodic and repeated, wherever motion is periodic and repeated,
after fixed time, wherever motion is periodic and repeated, after fixed time, मोशन periodic हो, रिपीट करे, फिक्स टाइम के बाद करे, वहां फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, देयर एग्जिस्ट फ्रीक्वेंसी। सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 सेकंड में कितने सर्कल्स कंप्लीट हो गए, लिख लो। इन सर्कुलर मोशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। 1 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ कितने साइकिल कंप्लीट होंगे, कौन होगी? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है बताओगे? टाइम टेकन टू कंप्लीट। 9th क्लास में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पढ़ा था, 1/n, वही यूज करना, लिख लो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तक कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।